गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो मरते टाइम मजिस्ट्रेट के सामने जो बोलता है उसको बिल्कुल सच और बिल्कुल 100% सही माना जाता है और वो गवाही देता है। जो उस टाइम उसके मुंह से निकलता है सिर्फ उसी पे ही मोहर लग जाती है। पर ऐसा इस स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई मजिस्ट्रेट के सामने उसने गवाही नहीं दी है। उसने अपनी ये बात अपनी भाभी से कही है और भाभी ने जब ये बात सुनी तो उसके सच में रोंगटे खड़े हो गए कि कोई इंसान इतना दरिंदा कैसे हो सकता है, वो भी वो इंसान जो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हो और पेशे से इंजीनियर हो, ऐसे कैसे हो सकता है। ये बात सोचने पे बिल्कुल मजबूर कर देती है इंसान को कि ऐसा होता भी है। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि लड़की 24 साल की हो चुकी है, ठीक है। उसकी शादी की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है और यहाँ लड़कों वालों की शादी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। और क्या होता है, 2024 7 फरवरी को बारात आती है। यहाँ लड़की वाले बारात की तैयारी बहुत ही धूमधाम से करते हैं। वहाँ लड़के वाले भी बहुत धूमधाम से अपनी बारात लेके आते हैं। हंसी खुशी शादी होती है, जयमाला होता है। भैया सारी व्यवस्था देखने में लगा रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी बहन की शादी में कोई चीज़ की कुछ कमी रह जाए या कुछ चीज़ें रह जाए, ऐसा कुछ देखता है। और समय आता है फेरे का। फेरे होते हैं, पंडित जी वचन लिखते हैं एक दूसरे से जीने मरने के साथ निभाने का, और दोनों लोग हंसी खुशी वचन देते हैं। और आखिर टाइम आ जाता है विदाई का। कुछ खुश भी है और कुछ रोना भी है कि चलो बहन की शादी हो गई, और ये दुख भी है कि चलो बहन आज से पराई हो गई। तो लड़की जाती है ससुराल। ससुराल में जब पहला दिन होता है जिसको फर्स्ट नाइट बोलते हैं, वो दिन आता है। वो दिन आता है, सब लोग बहू की तैयारी कमरे में जाने की करते हैं। इस बीच क्या होता है कि जो लड़का होता है उसको शायद अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि मैं इस चीज़ में जाने के लिए प्रिपेयर हूँ या नहीं। तो वो कुछ बेवकूफ़ दोस्त जो होते हैं उनके आसपास के, उनसे सलाह लेता है। वो सलाह देते हैं कुछ शक्तिवर्धक दवा की, उसको लेता है, वो खाता है और लड़की के रूम में जाता है। और वो उसके साथ लगातार पूरी रात दरिंदगियों की तरह ट्रीट करता है। वो उसका विरोध करती है तो पहली ही रात में उसको मारता पीटता है। फिर भी लड़की चुपचाप बर्दाश्त करती है और सुबह होती है। सुबह होते ही उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, पलटी वगैरह होने लगती है। तो ये सोच के किसी को नहीं बोलती कि चलो आज मेरा ससुराल में पहला दिन है और मैं किसी से कुछ कहूँगी तो लोग क्या कहेंगे। चल दूसरी रात आती है। दूसरी रात भी वही शक्तिवर्धक दवा खा के लड़का बराबर उसके साथ दरिंदगी करता है और पूरी रात ये दरिंदगी करती है, जैसे हफ्सी दरिंदा होता है। और लड़की की तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है। जब तबीयत बिगड़ती जाती है तो सुबह होता है, वो अपनी भाभी से बोलती है, जो देवरानी होती है उसकी, उससे कहती है कि दीदी और मुझे बहुत तबीयत ख़राब हो रही है और वीकनेस फील हो रही है, वॉमिटिंग आ रही है उसको। तो भाभी उसकी लड़की की जो माँ बाप ही उसके बचपन में ही गुजर गए थे। तो जो उसके भैया भाभी होते हैं उसको फ़ोन लगाते हैं। तो भाभी भैया उस टाइम शादी में कहीं पे जा रहे होते हैं, कानपुर में शादी थी तो वहाँ पे जा रहे थे। तो उनको फ़ोन आता है कि आपकी बहन, कैसी बहन भेज दी आपने, बीमार, और ये पहले से बीमार है और ऐसी लड़की पकड़ा दी आपने, ये बात उसके सास ससुर बोलते हैं। तो भाभी बोलती है कि यहाँ से तो बहुत अच्छे से गई हुई थी, वहाँ पे पता नहीं इसको क्या हो गया। भाभी भैया एक दूसरे से बात करते हैं, कहते चलो कोई बात नहीं, ससुराल है, शायद उसको डर लग रहा होगा। ऐसे ऐसे करके 3 दिन निकल जाते हैं और 3 दिन बराबर वो दरिंद्र उसके साथ लगातार वही बात प्रलाप करता है और वही घटना को अंजाम देता है। उस टाइम उस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा था उसे। अब उसको नहीं रहा गया, उसके भाभी भैया आए तो उसको लेके गए, मेडिकल में दिखाया गया। सरकारी अस्पताल में पहले जांच कराई, वहाँ पे कोई भी उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर वो प्राइवेट में लेके भर्ती गए।
एक दिन इलाज चलता है, दूसरे दिन भाभी उसको ज़ोर-बस पूछती है कि बताओ तुमको ऐसा हुआ क्या है आखिरकार, क्या हुआ है? तो वो बताती है कि जो मेरा हस्बैंड है वो शक्तिवर्धक दवा खा के मेरे साथ बराबर लगातार रेप कर रहा है। तो उसकी भाभी चौंक जाती है और गायनेकोलॉजिस्ट को ले जाती है। वो जब उस गायनेकोलॉजिस्ट से देखती है तो वो चौंक के रह जाती है, कहती है इसके साथ इस तरह से दरिंदगी करी गई है जैसे लग रहा है कि 7-8 लोगों ने एक साथ गैंग रेप किया हो। उसकी जो पार्ट्स हैं सारे डैमेज हो गए हैं, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया है। सब लोग सुनते हैं तो रह जाते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान पेशे से इंजीनियर ऐसा कैसे कर सकता है। उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था तो डॉक्टर से बोलता, डॉक्टर से सलाह लेता। यार एक पहली बार कोई लड़की बेचारी इतने उससे डरी सहमी हुई आती है किसी दूसरे घर में और पहली रात आप उसके साथ इस तरह की गलती कर देंगे तो उसको कैसा फील होगा। कुछ नहीं, इलाज चलता है, इलाज 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया था कि वो आखिरकार 10 फरवरी को अपनी आखिरी सांस लेती है। 7 दिन, 7 फेरे के जो वचन लिए थे सिर्फ 7 ही दिन में ख़त्म हो गए। जब सारे तो पूरे में कोहराम मच जाता है कि ये क्या हुआ। और लड़के से जब एक कैमरा रिपोर्टर जाता है और पूछता है भाभी से तो उससे रहा नहीं गया, वो ऑन कैमरा बोलती है कि इसने इस लड़की के साथ इस तरह की दरिंदगी महसूस की है। तो इस कहानी से ये होता है कि यार इतना पढ़ा लिखा इंसान, सब लोग अपनी लड़की के लिए क्या ढूंढते हैं, एक अच्छा कमाने वाला पति इंसान, वो भी इस तरह से बिल्कुल ऐसी हरकत करता है जैसे कि जो गांव के आदमी होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता वो भी एक उस चीज़ को महसूस करते हैं, दूसरे की फीलिंग्स को और दर्द को अपना दर्द समझते हैं, पर नहीं, उसके अंदर पता नहीं कौन सी राक्षस आके अंदर प्रवेश कर चुका था। तो कोर्ट तक ये फैसला जाता है, लड़की की तो आखिरकार जान चली गई, 7 दिन में बेचारी ने दम तोड़ दिया। और इतना बर्दाश्त किया उसने कि उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ये शादी के खुशी के पल माँ बाप बेचारी के बचपन में ही ख़त्म हो गए और आखिरकार उसके साथ ऐसा कुछ होगा। तो कितना उसने झेला बचपन से, आखिरकार भैया भाभी ने उसको इतने लाड़ प्यार से पाल के ससुराल भेजा और ससुराल में पति उसका भैंसी दरिंदर निकल गया। इस चीज़ को उसको बिल्कुल भी झनक नहीं थी। आखिरकार ये मामला कोर्ट तक पहुंचा है, जज के सामने। अब देखो जज इसको क्या सज़ा सुनाते हैं। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है, आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कि कोई भी इंसान इस तरह की दरिंदगी करे तो पहले ही दिन अपने घर नहीं वहाँ पे बता पा रहे तो अपने घर में ही बोलें, माँ बाप बहन जो भी हो जिनसे आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं उनको ज़रूर बताएं, पर ऐसी दरिंदगी बिल्कुल बर्दाश्त मत करें। तो आज बर्थडे है उषा जी का, उनने मुझे मैसेज करके बोला हुआ था, तो आप सब लोग उनको बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं दीजिए। और आप लोगों का जिसका भी बर्थडे हो तो मुझे मेंशन कर दीजिए मेरे इस पेज में और फेसबुक आईडी में, तो मैं आप लोगों को वहाँ से विश करूँगी। और लेते हैं अलविदा। और आपको स्नेहा की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और इससे मेरा हौसला भी बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, राम राम।